और अब अगली खबर। पिछले 3 दिनों में देश में 3 बड़े भाषण हुए और इन 3 भाषणों में से 2 सबसे बड़े सियासी अटैक पीएम नरेंद्र मोदी पर हुए हैं। 26 मई को मथुरा में जो नरेंद्र मोदी अपनी साल भर की सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे थे, ठीक एक दिन बाद उन्हीं नरेंद्र मोदी सरकार पर दिल्ली विधानसभा से सीधा हमला हो रहा था। और आज तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर तक था। तो कैसे 2 दिनों के अंदर पीएम मोदी पर हुआ सियासत का डबल अटैक, आपको दिखाते हैं। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। उसमें किसी बंदे ने चूक कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दिया। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। अब हुआ क्या है कि ये सोच आज हिंदुस्तान को चला रही है और अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनल डायलॉग हिंदुस्तान का, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तानाशाही की तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हर राज्य के अंदर किया जाएगा। मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अगर आपको इस देश को बचाना है, नहीं तो आपकी भी बारी आने वाली है जैसे हमारी बारी आई है। चाहे गांधी का राजनीतिक चिंतन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन हो, या चाहे राम मनोहर लोहिया जी का राजनीतिक चिंतन हो, इन तीनों के चिंतन में केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब है, इस देश का गांव है, इस देश का किसान है, इस देश के गांव के कल्याण की बात है। और इसलिए इन 3 महापुरुषों ने हमें जो प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को लेकर के आज हम देश में सुशासन देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी आप देखो, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है। ये दन्ना सेठों की जेब में बैठे हुए लोग, उन्होंने क्या किया था? कोयले की खदानें अपने चहेतों को कौड़ी के दाम दे दी थी। लूट लो, लूटो, लूटो, हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटते रहो, लूटते चलो। लूटने वालों के दिन खत्म हुए कि नहीं हुए? अपने चहेतों को देश लुटा दिया जाता था, बंद हुआ कि नहीं हुआ? कोयला पहले भी निकलता था, लेकिन गरीब की भलाई के लिए कोई काम नहीं होता था। हमने नियम बनाया कि काम होगा। कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी। फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए। एक के बाद गलती कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं, अब अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं, 0 निकलेगा इसमें, 0। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया होगा। ये सोचते हैं कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा। नहीं होने वाला है।
5 साल बाद आप देख लेना, 5 साल बाद क्या, 1 साल का रिकॉर्ड देख लो, क्या 1 साल में किसी को रोजगार मिला है? पल भर सोच लीजिए कि अगर चुनाव 2014 में न हुए होते और शायद अगर मानो चुनाव आज हुए होते, 1 साल उन्हें और मिल गया होता तो देश कितना डूब गया होता। इस जुबानी जंग में क्या कुछ और देखने को मिला है वो भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में सरकार की सालगिरह रैली में जितने दावे किए थे उनमें से कई पर केजरीवाल ने कल सीधा सवाल उठाया था और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था से लेकर मेक इन इंडिया जैसे बाकी बचे मोदी के दावों पर आज राहुल गांधी ने कैसे बखिया उधेड़ी है वो जरा देखिए। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। उनको परेशानी इस बात की है कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। और जिनके बुरे दिन आए हैं उनको जरा परेशानी हो रही, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की पाठशाला ली हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी से। समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहां पे कुछ चलने वाला नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप लग जाएगी। मैंने चोर लूट के खेल बंद करवाए कि नहीं करवाए? आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं। ये तो सेलिब्रेट होना चाहिए था, देश के अंदर सेलिब्रेट होना चाहिए था, दुनिया के अंदर सेलिब्रेट होना चाहिए था। मुझे लगा प्रधानमंत्री को बुला के हमें शाबाशी देनी चाहिए थी, अरविंद तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हम इसे पूरे देश में करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, लाइसेंस दे दिया इन्होंने भ्रष्टाचार करने का। केंद्र सरकार ने लाइसेंस दे दिया भ्रष्टाचार करने का। इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। दिल्ली ने पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे। यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे। वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री को हम लोगों ने बंद किया। जितने भ्रष्टाचारी लोग पैसे देके बना करते थे वो सारे दौड़े दौड़े पहुंचे होम मिनिस्ट्री, वो सारे दौड़े दौड़े पहुंचे पीएमओ, और पीएमओ ने और होम मिनिस्ट्री ने दखल अंदाजी करके कहा ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम ही किया करेंगे। चाहे बीजेपी की सरकार हो, ठेके कांग्रेस वालों को भी मिलते थे, कांग्रेस की सरकार हो, ठेके बीजेपी वालों को भी मिलते थे। दोनों चाचा भतीजा थे, दोनों कजन थे। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इनके सारे दलालों को और ठेकेदारों को ठेके मिलने बंद हो गए। अब ये अपने अफसरों को लगा के, चुने हुए अफसरों को लगा के उनसे ठेके अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं। तो राजनेताओं के बीच तो शहर मात का खेल जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इनके बीच जनता के मुद्दे कहां हैं, जनता कहां है, उसके सरोकार कहां हैं।